प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बने ध्वनि के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द होंगे उनका कहीं ना कहीं अर्थ होगा, वो सार्थक होंगे। जैसे दूध, मक्खन, ऊंट, आम, इनका कहीं ना कहीं अर्थ होता है। ठीक है। राम, श्याम, कैलाश, इनका कहीं ना कहीं अर्थ होता है। उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर भेद किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर भेद पर चर्चा करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के भेद होते हैं, जिनमें फर्स्ट है तत्सम शब्द, सेकंड तद्भव शब्द, थर्ड देश शब्द, फोर्थ विदेशी शब्द। तो इस तरह के उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द यानी कि तत् प्लस में सम, तत् प्लस में सम यानी कि उसके समान, तत् प्लस में सम यानी कि उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की जो मूल भाषा है वो है संस्कृत, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कर्ण, कर्ण मतलब कान, चंद्र यानी कि चंद्रमा जो रात को दिखाई देता है, अग्नि यानी कि आग जो हम जलाते हैं, अमर यानी कि आम, गर्दभ यानी कि गधा। इस तरह के जो तत्सम शब्द होते हैं। अगला नेक्स्ट है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिसका हिंदी में रूप परिवर्तन कर उच्चारण के अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जिसका हिंदी में रूप परिवर्तित किया गया और उच्चारण के सुविधा अनुसार उन्हें प्रयुक्त किया जाने लगा उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अटारी, अट्टालिका को बोलते हैं अटारी। जो उष्ट्र था उसको अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने क्या बोलने लग गए, ऊंट। उसी तरह से कर्ण को कान, अमर को आम, अग्नि को आग, गर्दभ को गधा और क्षेत्र को खेत। ये अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने क्या कर लिए, ये शब्द थे संस्कृत भाषा के, लेकिन अपनों क्या किए, इसको हिंदी में अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तित किया, तो ये क्या कहलाने लगे, तद्भव शब्द। इस तरह से काफी शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे अमृत, अमृत को अपने हिंदी में अमेय बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से कर्म को काम, गृह को घर। तीसरे प्रकार का शब्द है देशज शब्द, यानी कि किसी भी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या कोई पता नहीं हो, तो वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। मेरी डेफिनेशन में या मेरी लैंग्वेज में बताऊं तो ऐसे शब्द जो समय, परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं देशज शब्द। जैसे फटाफट, मुक्का, खचाखच, ढेर आदि। ठीक है। अब बात करते हैं विदेशी शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी अन्य कंट्री या अन्य किसी देश से ग्रहण किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। जैसे यूनानी, जर्मन, तिब्बत आदि। अब बात करते हैं हम रचना के आधार पर भेद। नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपने क्या कहते हैं, रचना या बनावट कहते हैं। रचना के आधार पर या प्रक्रिया के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ को देने लगते हैं या प्रचलित हो जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पत्थर,
देवता, आकाश आदि ये क्या है, रूढ़ शब्द। जैसे दूध हो गया, रोटी हो गया, दीपक हो गया, पेड़ हो गया, मेंढक, स्त्री, ये सभी क्या है, रूढ़ शब्द। यानी कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण, वर्षों से यानी कि बहुत सारे सालों से क्या हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं, और ये क्या हो गए, प्रचलित हो गए। जैसे पत्थर है, बहुत समय से प्रयुक्त हो रहा है, दूध है, बहुत समय से प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से दीपक है, बहुत समय से प्रयुक्त हो रही है। जो बहुत काफी ज्यादा समय से प्रयुक्त हो रहे हैं, ये शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि जो दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं। जैसे दो शब्दों से बनता है पीतांबर, पीत प्लस में अंबर। पीत का अर्थ क्या होता है, पीला। अंबर का मतलब होता है आकाश। इसी तरह से विद्या प्लस में आल्य हो गया, ठीक है। और इसी तरह से प्रति प्लस में दिन हो गया। प्रतिदिन का मतलब, प्रति मतलब हर एक, दिन का मतलब दिन, हर एक दिन, ठीक है। दूध वाला यानी कि जो दूध देने वाला होता है वो दूध वाला, ठीक है। राष्ट्रपति यानी कि जो राष्ट्र का पति हो, यानी कि जो राष्ट्र का मुख्य व्यक्ति हो, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। महर्षि यानी कि महाप्लस में ऋषि, जो महान ऋषि हो। इसी तरह से हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर भेद। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी या अविकारी, अविकारी को अव्यय शब्द भी बोलते हैं। विकारी शब्द की बात करें तो वे शब्द जिनका लिंग, वचन और काल सब परिवर्तित हो जाते हैं। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, वे क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। इनमें जैसे विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि ये क्या कहलाते हैं, ये क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कोई शब्द है मामा, तो वो मम्मी हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार, शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी एवं अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक, काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है। उनका क्या है, रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे नाना है तो नाना से क्या हो जाएगा, नानी हो जाएगा। ऊंट है, ऊंट से क्या हो जाएगा, ऊंटनी हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इनका रूप परिवर्तित हो रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे विकारी शब्दों में संज्ञा होती है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनको सम्मिलित किया जाता है। इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, काल या कारक परिवर्तित नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है। मेरी वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।